गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज द हिंदू का एक ही एडिटोरियल दिया गया है और वो बजट पे बेस्ड है। आपको पता ही होगा पिछले कल हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बजट पेश किया है और ये ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहला बजट है जो डिजिटली पेश किया गया है। ड्यू टू कोविड के चलते, आपको पता ही है महामारी के चलते क्या किया है। पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर में भी कि पहली बार डिजिटल जो बजट है वो पेश किया गया है इस बार। तो आप बजट ज़रूर करके पढ़िएगा, क्योंकि आज जो भी आप पेपर उठाओगे उसमें बजट के बारे में ही दिया गया होगा। और यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर करके फ्रेम होंगे। तो आप कोई भी पेपर, ज़रूरी नहीं है वो इंग्लिश का ही पढ़िए, कोई भी पेपर पढ़िए आप, करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट ज़रूर पढ़िएगा, आज सभी पेपर में आपको मिल जाएगा बजट के बारे में आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का पहला वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेफ्ट का मतलब होता है एकदम से फुर्तीला होना, चालाक होना, चतुर होना या किसी काम में बहुत ज्यादा निपुणता होना, उसे बोला जाता है डेफ्ट। A deft action is skillful and often quick. That is called deft. नेक्स्ट वर्ड है स्टीवॉर्डशिप। स्टीवॉर्डशिप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टीवॉर्डशिप का मतलब होता है किसी भी काम का, किसी भी चीज का बड़े एफिशिएंटली तरीके से कुशलता पूर्वक प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, उसको बोला जाता है स्टीवॉर्डशिप। स्टीवॉर्डशिप इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड स्टीवॉर्डशिप। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम हिंदी में बोलते हैं अभूतपूर्व और अद्वितीय, और इंग्लिश में बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है वेरी। वेयर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेयर का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो उबाऊ हो, हम जिससे हम ऊब जाएं, या फिर वो थकाने वाला हो, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में वेरी। इफ यू आर वेरी ऑफ समथिंग यू हैव बिकम टायर्ड ऑफ इट एंड हैव लॉस्ट योर एंथुजियाज्म फॉर इट, दैट इज कॉल्ड वेरी। नेक्स्ट वर्ड है मन्ना। मन्ना यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मन्ना का मतलब होता है अप्रत्याशित तौर पर लाभ होना, या फिर जैसे हम सभी टकटकी लगाए हुए देखते हैं कि अभी बजट में हमारे लिए क्या होगा, कौन सा फायदा हमें बजट से मिलेगा, तो उस तरह से ये उस सेंस में यूज हुआ है वर्ड मन्ना। इफ यू से दैट समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज मन्ना फ्रॉम हेवन, यू मीन दैट इट इज गुड एंड हैपेंड जस्ट एट द टाइम दैट इट वाज नीडेड, दैट इज कॉल्ड मन्ना। नेक्स्ट वर्ड है इनागुएबल। इनागुएबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनागुएबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसमें किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो, जो विवाद के योग्य ही, जो विवादों से रहित हो, जिस पे हम विवाद कर ही ना पाए, अविवादित होना, तो उसे बोला जाता है इनागुएबल। अगेंस्ट विच नो आर्गुमेंट कैन बी मेड, दैट इज कॉल्ड इनागुएबल। अगला शब्द है अबाइडिंग। अबाइडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबाइडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो एकदम बिल्कुल दृढ़ हो, स्थायी हो, टिकाऊपन हो जिसमें, उसको बोला जाता है अबाइडिंग। एन अबाइडिंग फीलिंग, मेमोरी और इंटरेस्ट इज वन दैट यू हैव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड अबाइडिंग। अगला शब्द है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूं। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा अब। एक्सटेंसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत व्यापक तौर पे हो, विस्तृत तौर पे हो, मतलब हर एक पहलू के बारे में देखना, डिटेल मतलब विस्तार पूर्वक देखना। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति के बारे में, किसी भी बात के बारे में विस्तार पूर्वक से काम करना, सभी डिटेल्स के बारे में देखना उसकी, तो उसे बोला जाता है एक्सटेंसिव। व्यापक तौर पर, विस्तृत तौर पर, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। माफ कीजिएगा, ये प्रिंट आया नहीं ढंग से, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब होता है
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गई है, प्रिंट आउट ये आया नहीं ढंग से। पीडीएफ जो मैंने किया था वो प्रिंट उसने एक ही पेज का लिया शायद, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे। आई होप आपको विजिबल होगा अब। इक्वलेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास बोलने की बहुत अच्छी कला हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को लुभावने वाली स्पीच वो देते हैं। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है इक्वलेंट, जिसके पास अच्छा बोलने की कला हो, वाक चातुर्य हो, दैट इज कॉल्ड इक्वलेंट। एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल, स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक, दैट इज कॉल्ड इक्वलेंट। नेक्स्ट वर्ड है बेलीगर्ड। बेलीगर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बेलीगर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हो, बहुत सारी समस्याएं हो, या फिर उसे उस बात को, उस स्थिति को बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़े, बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े, उसे बोला जाता है बेलीगर्ड। A beleaguered person, organization or project is experiencing a lot of difficulties, opposition or criticism. That is called beleaguered. Next word है stimulus. Stimulus यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी काम को प्रोत्साहन देना, या हम बोल सकते हैं किसी को सहायता देना, बढ़ावा देना, या फिर एक और सेंस में हम बोल सकते हैं स्टिमुलस को उत्तेजित करना या किसी को भड़काना, उकसाना। तो उस सेंस में भी ये वर्ड यूज होता है स्टिमुलस। अ स्टिमुलस इज समथिंग दैट एनकरेजेस एक्टिविटी इन पीपल और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रैप्ड का मतलब होता है साधनों अथवा हम बोल सकते हैं धन का अभाव होना। बजट में इस वर्ड का यूज किया गया है। जैसे कोविड के चलते, महामारी के चलते क्या हुआ है, अभी सरकार कह रही है कि उसके पास रेवेन्यू जो उतना जनरेट नहीं हुआ है, जो उसके आय के साधन होते हैं सरकार के, तो उसमें कमी हुई है। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप का एक और मतलब भी होता है, जैसे हमारे शूज में लेसेस होते हैं, उसको भी बोला जाता है स्ट्रैप्ड। If someone is strapped for money, they do not have enough money to buy or pay for the things they want or need. That is called strapped. Next word है contraction. Contraction यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Contraction का मतलब होता है किसी भी काम में, किसी भी काम को छोटा होना या किसी भी चीज में शॉर्ट करना, किसी चीज को संक्षिप्तीकरण या फिर हम बोल सकते हैं संकुचन की प्रक्रिया, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने कल भी आपको बताया था, जिस भी एडिटोरियल में कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मैक्सिमम यूज होता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड, ये आता है इकोनॉमी की सेंस में, अर्थव्यवस्था की सेंस में आता है ये वर्ड, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सिकुड़ी है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो उसमें कमी आई है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है। आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एनीमिक। एनीमिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनीमिक का मतलब होता है कमजोर होना, क्षीण होना, जोश से रहित होना, या फिर हम, यदि आपने सुना होगा, एक बीमारी भी होती है एनीमिया, मतलब खून की कमी होना, रक्तहीनता होना, दैट इज कॉल्ड एनीमिक। पर जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है, एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है कमजोर होने की सेंस में, क्षीण होने की सेंस में, जोश से रहित होने की सेंस में, दैट इज कॉल्ड एनीमिक। लैकिंग विगर और एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनीमिक। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा आज प्रॉब्लम होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा पीडीएफ वो नहीं आया 2 पेजेस में, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा जो व्यवधान बीच में पैदा हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।